उपस्थिति में जिस पुरुषार्थ से जो पर्याय, तो कवि ने तो अकेले जो जो देखी कही। समझ में आया है ना। तो ये भी एक मुझे स्पेशल रूप से कहना था। तो बात तो अपनी जो निगोद में सोई मुझ में, तो ये त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन करने की बात गुरुदेव श्री ने जीवन भर सिखाई। लेकिन जब हम उस त्रिकाली का अवलंबन करते हैं तो क्या कोई विकल्प रहता है कि मैं त्रिकाली का अवलंबन करता हूं? बोलो, भेद खड़ा होता है। इसलिए एक दूसरी भाषा भी चलती है। वो कौन सी है? अभेद शुद्धात्मा का अवलंबन करो। आज आया था, ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प का भी भेद नहीं, तज ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प तज, शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा तब चार घातिया क्षय करके अरहंत महापद पाऊंगा, है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। देखिए, जब भी अनुभूति के स्वरूप की बात आएगी तो निर्विकल्प शब्द की बात आती है। ध्यान से सुनना भैया, बहुत कठिन नहीं है। निर्विकल्प माने क्या होता है? किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना एक अर्थ, और दूसरा कोई भेद खड़ा नहीं होना। जैसे किसी की एक ही संतान है तो भैया जे ही छोटा है, जे ही बड़ा है, जे ही लड़का है, जे ही लड़की है, हमारा तो जो है सब यही है, कोई विकल्प नहीं। विकल्प नहीं माने भेद नहीं। और दो हो जाएं, अब विकल्प खड़ा हो गया, जे छोटा है, जे बड़ा है। समझ में आया ना। एक में दो चीज खड़ी होंगी तो विकल्प खड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। ये बड़ी मजे की बात है। सुनो, तो दूसरी भाषा में बता दूं, भेदों से रहित अभेद शुद्ध आत्मा का अवलंबन करो। बीना में हमने इस पर 3 व्याख्यान हुए हैं। वो स्वानुभूति का प्रयोग उस फोल्डर में है वो, तो आप वो भी सुन सकते हैं। अभी सार संक्षेप में बता देता हूँ। एक भाषा ये आती है, विशेषों को सामान्य में डुबो दो। कहाँ आती है? 80वीं गाथा की टीका, प्रवचन सार की। वो मोतियों का हार का उदाहरण है। तो अपन को हार का अनुभव करना होवे तो कब होएगा? कोई विकल्प खड़ा न होवे तो हार का आनंद आएगा। नहीं तो इतनी कीमत के मोती हैं, इतनी ये सफ़ेदी है, उसमें ये धागे में गूंथा हुआ है, ऐसा विकल्प खड़ा करेंगे तो हार का अनुभव नहीं आएगा। तो विशेषों को सामान्य में डुबो दो, और विशेषों में अब हम वर्षों से गा रहे हैं, इसके आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा मालूम? क्योंकि इसके अंतरे कैसे हैं वो हमें पता नहीं। कोई अंतरा बताएगा उसकी धुन। अब ये हमारे बच्चे जो है ना, तो ये तो कोई भी धुन में कोई भी अंतरा लगा देते हैं। वीर छंद में सोठा लगा देंगे, सोठे में उसको हम लोग रबर छंद बोलते हैं। रबर छंद है, खेंचतान अच्छी हो जाती, ताल बैठ जाती है बढ़िया। तो गेयाकार ज्ञान में कौन है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्ह। तो ये 4 वाक्य अपने को मिलेंगे, 4 तरह की विधि। पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन करो, भेद से रहित अभेद आत्मा का अवलंबन करो, विशेषों को सामान्य में डुबो दो, 80वीं गाथा, और विशेषों में ही सामान्य को देखो, 15वीं गाथा की टीका। तो देखो भैया, जब भी किसी भी चीज़ का अनुभव होवे तो उसके गुण पर्याय का भेद नहीं रहता है। पहले मैं एक उदाहरण दिया करता था। एक आदमी बहुत कंजूस था, मतलब खाने पीने में भी हिसाब किताब लगाता था कि ये सब्जी आजकल 80 रुपये किलो है भिंडी, अब यहाँ कितनी है मुझे पता नहीं, हम तो वहाँ का देवलाली का भाव बताया है। यहाँ तो मैंने सुना टमाटर 5 रुपये किलो हो गया। वाह यार, तो कोई सोचते हैं यहीं बस जाओ। तो ये कितने में पड़ा? तो वो आदमी बहुत कंजूस था। अब उसके घर में आए जमाई राजा। तो जमाई राजा के स्वागत में उसने बढ़िया
अच्छी बढ़िया दूध की और ड्राई फ्रूट डाल के और ये सब बादाम किशमिश पिस्ता मखाना डाल के वो बनाई, खीर बनाई। अब दोनों जन भोजन के लिए बैठे, जमाई राजा भी और ससुर राजा भी। अब जमाई राजा तो आनंद से खीर का आनंद ले रहे हैं, उनने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया और ये सोच रहे हैं कि इतने किलो का काजू है, इतने किलो के पिस्ता हैं, इतने किलो। आज की खीर तो कम से कम 200 रुपये की पड़ी होगी और खा रहे हैं और विकल्पों में हिसाब लगा रहे हैं। तो अच्छा बताओ आनंद किसको आएगा? जिसको कोई विकल्प नहीं है उसे आनंद आएगा। जिसने जरा भी भेद खड़ा किया तो उसे आनंद नहीं आएगा। उदाहरण बहुत सरल है, किसी भी इंद्री का भोग होवे। आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप गुलाब जामुन मुख में रखना, फिर उसके बारे में सोचना, तो देखो मज़ा आता कि नहीं आता। अगर उसके बारे में सोचा, भेद विकल्प राग खड़ा किया कि बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नरम है, ऐसा जो भी उसके गुण पर्याय होते हैं उनका अगर आपने विकल्प किया तो स्वाद नहीं ले पाओगे। और जिस समय स्वाद आएगा उस समय कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस वस्तु का हम अवलंबन ले रहे हैं उस वस्तु में कोई वास्तव में भेद नहीं है। अब एक आगम शैली और एक अध्यात्म शैली खड़ी हो जाती है। आगम शैली में तो भेदा भेद। सुनो, जैसे अभेद स्वभाव वस्तु का स्वरूप है वैसा भेद स्वभाव भी वस्तु का स्वरूप। शास्त्री लोग कम दिखते हैं यार, हमने कही थी वो कुर्ता पहन के बैठे तो पता चले। आलाप पद्धति पढ़ी है सबने, जिसने पढ़ी हो हाथ ऊंचा करो, शास्त्री पता चल जाएगा कितने हैं। आलाप पद्धति तो पढ़ी होगी ना उपाध्याय में, चेंज हो गया था, अब यहाँ लगवा दो क्लास। उसमें क्या है, यहाँ कोई कमी है क्या अध्यापकों की? उसमें आता है 21 स्वभाव, 11 सामान्य स्वभाव और 10 विशेष स्वभाव। तो उसमें भेद स्वभाव भी अभेद स्वभाव भी। एक बार हमने परिचर्चा जो समय सार की चलती है उसमें बोला कि भेद भी पारिणामिक भाव है। तो अपने वो सायगढ़ वाले हैं ना, प्रमोद जी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, वो जयपुर में ही हैं, उसका फ़ोन आया, वो मैसेज आया, भाई साहब भेद पारिणामिक भाव कैसे? भेद धर्म है कि नहीं? नित्य अनित्य रु एक अनेक वस्तु कथंचित भेद अभेद अनेकांत रूपा बखानियम। इसका जन्म जब हम उपाध्याय में पढ़ते थे तब हुआ था 77 में है। तो ये जानबूझ के उसमें ये रखा कि जिनवाणी वस्तु को अनेकांतमय बताती है। तो नित्य अनित्य भी है। तो अनित्यता कौन सा भाव है? 5 भावों में प्रति समय पर्याय उत्पन्न होना और नष्ट होना, वो कौन सा भाव है? पूछते इसलिए हैं ताकि जो जानते हैं उनका चिंतन चले, जो नहीं जानते हैं उन्हें ऐसा लगे कि यार हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो इतनी सी बात भी नहीं जानते, तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अपेक्षा काय को लगा रहे? किसी कर्म के उदय से उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो सत पारिणामिक भाव है कि नहीं? तो सत में उत्पाद व द्रव्य तीनों है कि नहीं? तो प्रति अब कौन सी पर्याय उत्पन्न होगी जो छोड़ो। उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, छायक भाव, औदिक भाव, ये कर्म के उदय उपसम क्षय क्षयोपसम के निमित्त से नाम दिए गए हैं जीव के। जीवस्य स्वतत्वमोदिक पारिणामिक कौचा, जीव के हैं लेकिन कर्म आश्रित हैं। कर्म का उदय उपसम क्षय की अपेक्षा इनके नाम रखे गए। हमारे ऑफिस में एक लड़का भर्ती हुआ क्लर्क, उसका नाम ग्यारसी लाल था। तो हमने एक दिन कहा यार तुम 11 के दिन पैदा हुए? हाँ भाई साहब हम तो 11 के दिन। इस देखो ना, अब 11 का उसके जन्म से क्या संबंध है?
अब हो गया तो हो गया, उसने जानबूझ के तो किया नहीं है, लेकिन नाम ऐसे रखे जाते। ओहदे के नाम क्यों रखा, छाये के नाम क्यों रखा? आप उपाधि से हटाओ तो वो भाव भी पारिणामिक दिखेगा। क्या बोला? उपाधि मत देखो तो प्रत्येक भाव पारिणामिक भाव है, लेकिन यहाँ 4 भावों से भिन्न बताना है। तो अनित्यता कौन से कर्म के उदय से होती है? उत्पाद व्यय कौन से कर्म के उदय से, कि क्षयोपशम से, कि क्षय से, कैसे होता है? स्वाभाविक। वो जीव का त्रिकाली स्वभाव है, सिद्धों में भी रहता है। किन क्या है वो? 8 गुणा किन किन है ना वो, निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोयक गठिदार निश्चय उत्पाद व्यय ही संयुक्ता। तो उत्पाद व्यय तो सिद्धों में भी है और निगोद में भी है, सब जीवों में है, तो पारिणामिक भाव हुआ ना है। तो कहने का आशय केवल इतना कि भले भेद भी पारिणामिक भाव है, इसलिए वो भी वस्तु के स्वभाव में है, लेकिन अपनी इतनी कच्ची भूमिका है कि अगर भेद खड़ा होएगा तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते। निचली भूमिका में भेद के लक्ष्य से राग द्वेष होने लगते, इसलिए अध्यात्म की शैली में भेद को गौण करो और अभेद स्वभाव का लक्ष्य करो, जिसमें न उत्पाद का विकल्प है, न व्यय का विकल्प है, न द्रव्य का, न ज्ञान का, न ज्ञाता का, न ज्ञेय का। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये 3 धार। क्या क्या रस भरा है। 6 डाला भी भैया समय सार की पुत्री है, लघु समय सार है, हिंदी का समय सार है और समय सार से ज़्यादा व्यापक है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ समय सार और 6 ढाला दोनों अगर चुनाव में खड़े हो जाएं तो 6 ढाला को 90% वोट मिलेंगे सारी दिगंबर समाज के। और आजकल तो अन्य श्वेतांबर भाई भी और अपने जो श्रीमद जी वगैरह के ग्रुप के हैं ना, 6 ढाला सब पढ़ी जाती है, उसको सबके वोट मिलेंगे क्योंकि उस पर सील नहीं लगी। समझ में आया ना? हमने तो सोनगढ़ में ही 6 ढाला पूरी सुनी आद्योपांत, वहीं जब पाठ चलता था, तो वो सबकी मानी जाती। और समय सार खड़ा को कितने वोट मिलेंगे बोला आप? हैं लोगों ने सील लगा दी है तो वे तो वोट देंगे ही नहीं, उन्हें तो समय सार सोनगढ़ का दिखता है। हम तो उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इतना महान ग्रंथ हमारे खाते में डाल दिया उन्होंने। अरे अकेला समय सार नहीं, गोमट सार भी हमारा है। क्यों? हमारे टोडरमल जी ने गोमट सार की टीका लिखी और जयचंद जी छावड़ा ने समय सार की वचनिका लिखी। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि ग्रंथों में ऐसा भेदभाव करना, ये अच्छी बात नहीं है। जो जिनवाणी की विराधना है, पूरी जिनवाणी अपनी है, जितनी अपनी शक्ति क्षमता हो उतनी जानने लायक। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि समय सार में तो अकेले रंग राग से भिन्न भेद से भी में भिन्न निराला हूँ। 4 गति के दुख का वर्णन तो नहीं है ना? बोलो आप। और जो सम्यक दर्शन के निशांकित आदि अंग निश्चय वाले बेनिर्जराधिकार में आए, यानी दूसरी ढाल की विषय वस्तु, पहली ढाल की विषय वस्तु, अणुव्रत महाव्रतों का, चौथी ढाल का, 12 भावनाओं का, ये है समय सार में। तो 6 ढाला और व्यापक हो गई। ख्याल में आया ना? 6 ढाला और व्यापक हो गई। खैर जो भी होवे, लेकिन अंत में जब उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया मुनियों का, तो तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये 3 धा
एक है लसा। तो देखो बस अब मैं समापन की ओर जा रहा हूँ। मैंने इसमें से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपको लगेगा कि कौन सा नया ग्रंथ ले आए, लेकिन जो इसमें है जिसके आधार से है वो ही बताया। कल मैं इस पंक्तियों के आधार से भी बात करूँगा। वेद के लक्ष्य से रागी जीवों को राग होता है, वीतरागियों को नहीं होता। अच्छा, सर्वज्ञ भगवान तो सभी कुछ जानते हैं ना, वेद भी जानते, अवेद भी जानते। उन्हें अपनी और खुद की निगोद की पर्याय भी दिखती है, हैं, तिरंश की पर्याय भी दिखती है, मनुष्य की भी दिखती है, सब पर्यायें दिख रही हैं तो उन्हें राग होता है। पुद्गल की सारी पर्यायें दिखती हैं, अच्छी बुरी, जिसे हम नाम लेना पसंद नहीं करते। गोबर भी दिखता है, गुड़ भी दिखता है, कलर भले दोनों का लगभग एक सरीका हो गए, वे तो जानते हैं ना, लेकिन राग नहीं होता। अपन लोग जो हैं रागी भूमिका वाले, तो अपन को राग होता है। देखो जो लोग अकेले सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हमारी दीदियाँ सब, ब्रह्मचारी बहनें, बहुत सी माताएँ बहनें नियम ले लेती है अब हम सफ़ेद साड़ी पहनेंगे, तो कितनी निर्विकल्प रहती। और कोई भी उठाई पहन ली, सफ़ेद है। अब जो सफ़ेद के अलावा दूसरी पहनते हैं उनकी दशा का वर्णन तो केवल ही जाने। अब आप सब हमसे ज़्यादा अनुभवशील हो इस मामले में, क्या कहना। 50 साड़ियाँ टंगी हैं और एक भी ढंग की नहीं है, कोई पसंद नहीं आती, कभी ये आती, कभी ये आती, कभी ये आती। बताओ आप, अब इतने विकल्प जालों में वो पहनने का आनंद ही भूल जाते। अरे उनकी छोड़ो, जो अपन सफ़ेद लोग हैं ना, सफ़ेद पोश, उनमें भी कोई बिल्कुल वाइट है, कोई थोड़ा कम है, कोई पुराना पड़ गया, कोई फीका पड़ गया, तो जे भेद खड़े हो जा, अनुभाग शक्ति के, कर्मों की अनुभाग शक्ति के भेद खड़े हो जाते हैं। तो भेद में विकल्प क्यों खड़ा होता है? क्योंकि दो हो गए ना, तो फिर चॉइस करनी पड़ती। सुनना ध्यान से, लॉजिक। भेद में रागी जीव को विकल्प क्यों खड़ा होता है? क्योंकि दो हो गए ना, तो चॉइस खड़ी करनी पड़ती है कि ये। और रागी जीव चॉइस करना माने समझते, चुनाव करना। तो बिना राग द्वेष के रागी जीव चुनाव नहीं कर सकते। अनंत भगवान को कोई चुनाव वनाव नहीं करना कि जे कि द्रव्य का आलम्बन लेंगे, पर्याय का आलम्बन लें, पर्याय का ज्ञान करें कि द्रव्य का ज्ञान करें। ऐसा उन्हें कोई विकल्प खड़ा नहीं होता। ऊपर के गुण 7, 8वें में भी, 7वें में भी, 6वें तक रहते हैं विकल्प। तो निचली भूमिका में अगर 1 से 2 अंश हुए हमारे दिमाग में, तो इसका आश्रय छोड़ना, इसका आश्रय ग्रहण करना। अरे नियम सार के अजीव अधिकार में तो यहाँ तक कहा है कि जीव और अजीव की विकल्पना निचली भूमिका में होती है कि मैं जीव हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, शरीर आदि पुद्गल हैं, वो मैं नहीं हूँ। ऐसी विकल्पना तो निचली भूमिका में होती है। जो निष्णात योगी जन हैं उन्हें तो जीव अजीव का भी विकल्प नहीं रहता। फिर क्या रहता है? चैतन्य रस का स्वाद रहता है। समझ में आए? देखो पहले आपको भेद होके जाना पड़ेगा। आप जूस पीने गए तो उसमें कौन सा जूस चाहिए, तो 4 तरह के हैं, संतरे का है, मौसमी का है, और भी जो होते हों। अब आपको भेद करना पड़ेगा कि ये लेना और ये नहीं लेना, भेद करना पड़ेगा। तो बिना राग द्वेष के हो सकता है, ये ज़्यादा अच्छा है, आजकल इसका सीजन अच्छा है, ये फल ताजे हैं तो इनका सीजन अच्छा है, तो राग हो गया। बाकी की उपेक्षा हो गई, समझ, द्वेष नहीं हुआ तो उपेक्षा हो गई। लेकिन जब आप पियोगे तो उस समय सोचोगे जे अच्छा है और जे हम ये वाला पी रहे हैं, तो पीने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए जब आत्मा के आश्रय की प्रेरणा दी जाती है तो द्रव्य गुण पर्याय का, उत्पाद व द्रव्य का, शक्ति मान का, दृष्टि और दृष्टि के विषय का, ज्ञान ज्ञेय का, ये तो अंदर के भेद विकल्प हैं। बाहर की तो बात बहुत दूर रही, उनका भी अस्त हो जाता है। ये लिखा है इसमें, अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव। इसका भावार्थ कल हम पढ़ेंगे तो आपको और विशेष आएगा। अभी समय लगभग हो गया है, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ।
सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। बहुत ही सुंदर हमने आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से प्रवचनों का लाभ मिला। क्या स्वरूप है वस्तु व्यवस्था का, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, और पूज्य गुरुदेव श्री को छेड़ाला ग्रंथ भी इतना अति प्रिय क्यों था कि उसे उन्होंने लघु समय सार कहा, गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ कहा। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा हम सभी ने सुनी। अब यहाँ से जिनवाणी स्तुति होगी। रात्रि ये प्रवचन 8:30 बजे से 9:15 बजे तक आदरणीय पंडित जी साहब के प्रवचनों का लाभ हमें मिलेगा, और तत्पश्चात जन्म कल्याणक की जो इंद्र सभा का आयोजन होना है वह आयोजन किया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि समय का सभी जिनवाणी स्तुति के पास जाएं। 1 मिनट और बस। सभी जो इंद्रगण हैं उनसे निवेदन है कि प्रॉपर शेरवानी में पहनकर ही आप सभी यहाँ पर आएँ, और शाम को 7:30 बजे से ही बच्चों की पाठशाला लगेगी। अतः आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं। स्नातक परिषद के सदस्य सभी यहाँ पर रुक जाएं। निज निधि निज में बताई यह